हाँ, तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से आपके एक खूबसूरत से चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक चलने वाला है वह क्लास 10th मैथ है, जो कि एक प्रायिकता है। आपका चैप्टर एक उसमें है मैथ में, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो कि है प्रायिकता, जिसको हम लोग कहते हैं संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। तो आप लोग कॉपी पेन अपना बुक लेकर साथ में बैठकर हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। नहीं कि बस बैठ जाएं वीडियो को देख कर बस कहानी ख़त्म कर दे, नहीं, वीडियो को साथ में बैठकर देखिए भी और अपने साथ उस कॉपी पे नोट भी करते चलिए और अपने से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। और ना आए तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हम आपको उसको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है ये प्रायिकता। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रायिकता का मतलब, उसमें 2-3 नोट पॉइंट हम बता सकते हैं। नोट पॉइंट इसमें देखिएगा तो 3 नोट पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावनाएं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब जैसे कि संभावना कोई जताता है कि कोई मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावनाएं बनती है। तो 2 टीमें हैं तो 2 ही संभावनाएं बन सकती हैं, या तो भारत जीतता है या तो पाकिस्तान हारता है, या पाकिस्तान जीतेगा तो भारत हारेगा। यानी 2 ही संभावना है, जीत और हार। और प्रायिकता में 2 ही संभावना हो सकती हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे लोग संभावना जताते लगता है कि मानसून को देखकर लगता है कि आज बारिश हो सकती है। ठंड का मौसम है तो लोग अनुमान लगाएं कि लगता है सुबह में कोहरा हो सकता है। तो मतलब संभावना जता रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं है। तो संभावना में मतलब क्या होता है कि उसमें कोहरा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वह 0 या 1 हो सकती है। 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इसी के बीच में संभावनाएं रहेंगी हमारी। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में संभावना बनी रहती है। तो जैसे अगर हम बात करें संभावनाएं की, तो इसमें जो किसी घटना के घटित होने का जो अनुमान हो, असंभव हो। जो घटना घटित ही नहीं होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है 0। और जो घटना निश्चित होती है कि होबे करेगा, उसकी प्रायिकता होती है 1। इसको जो घटना घटित ही नहीं होगी इसकी प्रायिकता होती है 0। इसका मतलब ये असंभव घटना है। इसको क्या कर सकते हैं? असंभव घटना। यानी जो घटनाएं संभव न हो उसे असंभव घटना कहते हैं। अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी जो प्रायिकता होगी वह 0 होगी। और जो घटना संभव है मतलब निश्चित है कि होबे करेगा, एकदम 100% कि वो घटना घटित होना ही होना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। ये सब घटनाएं सांप्रायिक घटनाएं होती हैं, जो 2 चीजों पर निर्भर करती है, तो वो सांप्रायिक घटनाएं कहलाती है। और देखिएगा, बात सुनिएगा, इसमें एक सबसे बेस्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल का। एक है, मान लेते किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का ले लेते हैं। घटित होने की प्रायिकता, तो घटित होने की प्रायिकता को हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी E, P से डिनोट कर देते हैं। और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता हम PE डैश से दिखा देते हैं। ऐसे उसको PE से दिखा देते हैं, इसको PE डैश से दिखा देते हैं। तो देखिएगा,
और किसी घटना के घटित होने और न होने का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटित होने और न होने की जो संभावनाओं का योग होता है वह 1 के बराबर होता है। यानी PE अब प्लस में PE डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है और ये किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता है, और दोनों घटनाओं का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखे रहिएगा इस फार्मूले को। आगे चल के इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा। हमने क्या कहा है अभी तक, समरी एट ए ग्लांस में देखते हैं। जो प्रायिकता होती है वो संभावना पर आधारित है, और संभावनाएं 2 ही हो सकती हैं, या तो होगी या तो नहीं होगी। और संभावना 100% जिसकी संभावना होगी घटित होने की उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जिसकी संभावनाएं हो ही ना 1% भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। ठीक। और हम जानते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग होता है वह 1 के बराबर होता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा और इसमें देखिएगा, मान लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालें। तो लिखेंगे घटना के घटित होने की संख्या बटा में कुल घटना ए पॉइंट में घटना के घटित होने की संख्या है, यानी टोटल घटना में कितने घटित हो रहा है घटना वो ऊपर रखेंगे और जो टोटल घटना होगी उसको नीचे रखेंगे। बात समझ में आ रही है। एक कुछ जो फैक्ट है वह प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ फैक्ट है जो कि आपके आगे चल के इस क्वेश्चन में आगे उसका उपयोग होना है, इसीलिए हम पॉइंट को हम सब बता दिए हैं। ये जो किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालना, किसी भी घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है घटना के घटित होने की संख्या है, यानी टोटल घटना में जितने घटित हो रहा है, जितने की घटना घटित हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल घटना कहाँ रखेंगे नीचे। तो ये है पॉइंट, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहलाता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, करा घटना ए की प्रायिकता अब प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या होती है 1। हमने पहले क्या बताया था इस पॉइंट में, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहां किसमें फेल कर देंगे 1। चलिए आगे चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है, घटित हो सकती है, 100% बात है कि होगी। तो हमने कहा था जब कोई घटना की घटित होने की हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा था कि जो घटनाएं घटित होती हैं पॉसिबल, जिसको संभव घटनाएं कहते हैं। संभव यहां पर भर दीजिएगा का संभव घटनाएं कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, अच्छे से सॉरी इसमें मिस प्रिंट कर दिए। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हमने बताया था कि जो घटना घटित नहीं होती है और जिस घटना के होने की संभावनाएं बहुत बिल्कुल न हो उसकी प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, असंभव घटना, यानी जो घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल न हो उसे असंभव घटना कहते हैं। अगला, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है।
तो निश्चित है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 1 होगी। ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं या संभव घटनाएं कहलाती हैं। संभव, निश्चित घटनाएं या संभव या पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी। चलिए अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? क्या होता है? किसी प्रयोग के सभी घटनाओं का योग, चाहे जितनी भी घटनाएं हों, अगर सभी घटनाओं का योग करेंगे तो 1 के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी संभावना केवल 1 से बड़ी हो नहीं सकती है। 0 से छोटा नहीं हो सकता और ना 1 से बड़ा हो सकता है। यानी जितनी भी टोटल घटनाएं हैं, अगर उनका हम सम करेंगे तो केवल 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 1 देगा। अगर कोई भी वैल्यू सभी घटनाओं का 1 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब वो प्रायिकता नहीं है। चलिए, किसी घटना की प्रायिकता देखो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तथा 1 से क्या होगी? छोटी या उसके बराबर होगी। हमने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है या तो 0 होगा या तो 1, ऐसे बीच में होगा वह, न वो 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। वो 0 हो सकता है या 0 से कम होगा या 1 हो सकता है या 1 से कम, 1 से बड़ा नहीं हो सकता कोई प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई घटना घटित होगा या तो नहीं। अगर घटित होगा तो 1 होगा, घटित नहीं होगा तो 0 होगा। यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वह 0 और 1 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, करा एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इस हमको ये परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट करना है। संप्रायिक घटना है, ये घटनाएं कैसी हैं? संप्रायिक घटनाएं, यही हमको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, जब 2 चीज़ों पर हमारी घटनाएं 2 चीज़ों पर निर्भर करती हैं, 2 बातों पर निर्भर करती हैं, तो सभी घटनाएं संप्रायिक घटनाती हैं। जैसे अगर हम किसी भी मैच होता है, जैसे किसी भी 2 देशों से मैच अगर हो रहा है तो उसमें टास उछालना एक न्याय संगत मामला माना जाता है। तो इसके मतलब ये था उसमें 2 ही पहलू हैं, या तो वो टीम जीतेगी या तो ये टीम जीतेगी। तो यानी ऐसी घटनाएं जो 2 बैलों पर निर्भर करती हैं उसको हम संप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करना है, जो कार है वह चलना प्रारंभ करता है या तो नहीं चलना प्रारंभ करता है। अब इसमें चलना प्रारंभ करता है और कार चलेगी या नहीं, यह डिपेंड 2 बातों पे कर रहा है। या तो कार चलना प्रारंभ करेगी या तो कार चलना प्रारंभ नहीं करेगी। तो ये देखिएगा 2, एक ड्राइवर है, कार है, तो ये दोनों घटनाएं कैसी कहलाएंगे? संप्रायिक घटनाएं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? संप्रायिक घटनाएं। संप्रायिक। संप्रायिक, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बाल डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखिए इसमें भी 2, या तो डाल पाएगी या तो नहीं, तो 2 ही संभावनाएं हैं। तो 2 ही संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संप्रायिक घटना हो जाएगी। हमने कहा था कि अगर 2 पॉसिबिलिटियां हैं तो जिसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी वह संप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। तो अब ये बास्केट डाल में डालना चाहता है, या हो सकता है ये डाल भी दे और एक कंडीशन होगा कि नहीं डाल पाएंगे। तो यानी 2 ही बात हो सकती है, या तो डाल देगा या तो नहीं डाल पाएगा। तो ये कैसी घटनाएं हो जाएंगी? संप्रायिक। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर है या गलत। इसमें भी 2 ही घटनाएं हैं, या तो वो कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, या तो सत्य हो सकता है या तो असत्य हो सकता है। 2 बातों पे निर्भर कर रहा है। तो इसको भी हम घटना को हम क्या कर सकते हैं? संप्रायिक घटना कह सकते हैं। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का होगा या लड़की, ये भी संप्रायिक घटना है। या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है।
पॉसिबिलिटी एक ही का है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। और कुछ कंडीशनों में होता है कि जब जुड़वा हो जाते हैं तो जुड़वा को नहीं लेके जाया जाता है, वो तो रियल केस में हो जाती है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी जो 100% की होती है, या तो होता है लड़का या तो लड़की, तो ऐसी घटनाएं को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक घटनाएं कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। अगला है, फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? बस सीधी सीधी बात लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि ये सांप्रदायिक घटना है, यानी ये दो पहलुओं पर निर्भर कर रहा है, और इसलिए न्यायसंगत इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये सांप्रदायिक घटनाएं हैं, और सांप्रदायिक घटनाएं में निर्णय या तो हो सकता है या तो नहीं, दो ही पहलू पर निर्भर करेगा। और यहाँ पर दो टीम होंगी, और दो टीमों को खेलने के लिए टॉस उछालना न्यायपूर्वक इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर पहले कौन सी टीम खेलेगी इसके लिए टॉस उछाला जाता है, और टॉस में जो होता है वह हेड या टेल रहता है। तो उसमें दो ही संभावनाएं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दो टीम है, दो पहलू हैं, तो ये दोनों पहलुओं को न्यायसंगत इसलिए माना जाता है कि वो सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। सीधी सी बात लिख लीजिएगा कि सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि इसलिए है क्योंकि ये घटना सांप्रदायिक घटना है, इसलिए हम इस क्या करते हैं, जो टीमों को टीम से पहले क्या करते हैं, टॉस उछालते हैं। बात क्लियर हुई? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल खेल के निर्णय। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से बात सुनिएगा। हम जो टॉपिक शुरू में स्टार्टिंग में बता दिए उसका ध्यान रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एकदम सेम बात वही यहाँ पर होगी, ना उससे अलग ना उससे डिफरेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी घटना बताइए। हम लोग जानते हैं कि घटना 0 और 1 के बीच होती है, इसका मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन कोई भी घटना माइनस में घटित नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन जो होगा वह किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता है, यानी किसी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 और 1 होती है, इसी के बीच में रहेगा। इसका मतलब कोई घटना माइनस में नहीं घटित होगा, यानी 0 मतलब माइनस होने का मतलब 0 से छोटा हो जाएगा, तो 0 से न छोटा होता है न 1 से बड़ा होता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन है, -1.5 या किसी घटना के घटित न प्रायिकता ये नहीं हो सकती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, करा किसी के घटना के घटित होने की, यानी पीई दिया है, पीई घटित होने की प्रायिकता को क्या मानते हैं, पीई। तो किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो किसी घटना के घटित न होने की जो प्रायिकता होती है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, और ये पूछा इसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए, यानी पीई डैश को बताना है हमें। और इससे पहले वीडियो में हमने पहले वीडियो के आज ही वीडियो को शुरुआत में ही हमने बताया था किसी घटना के घटित होने और न होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका योग 1 होता है। इसका मतलब पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 हो गया, तो इसमें जिसका दिया है उसको रखिए, यानी इसे घटित होने की प्रायिकता दिया है 0.05, अब प्लस में पी घटित होने की न होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो कितना हो जाएगा, पीई डैश इक्वल टू 1। अब क्या करिए, उसको उधर ले जाइए, तो उधर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब इसको सब्ट्रैक्शन आता है आपका सभी लोगों को पॉइंट वाला, तो 1.00 कर लीजिए, फिर पॉइंट में लगा के 0.5 करिए। अब ये कैरी लगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9.0, यानी किसी घटना के घटित न होने की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 0.95। दिस इज ए आंसर।
चलिए, किसी घटना के घटित होने और न होने की प्रोबेबिलिटी हमने पता कर लिया कि जिसकी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी दिया होगा और न होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो यही आप फार्मूला यूज करिएगा। जो दिया रहेगा उसको वैल्यू रख के उसको एक माइनस, अगर मान लीजिए ए दे दिया है, ए पूछेगा तो इसकी वैल्यू रख कर उसको उधर ले जाइएगा। अगर मान लीजिए पूछेगा, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक थैले में केवल नींबू की एक महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की है? चलिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा दिया क्या है आपको। अब उसमें केवल थैले में किसकी गोली है जी? कौनी महक वाली की? तो केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और वो थैले में बिना झाग के निकाल दे रही है पहला नंबर क्या? संतरे की महक वाली गोली। इसका मतलब ये घटना क्या है? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें तो केवल क्या है? नींबू की महक वाली है। अब निकालना है संतरे की महक वाली, तो पॉसिबल घटना है? नहीं, ये इम्पॉसिबल घटना। इम्पॉसिबल घटना की जो पीई होगा वह होगा 0, क्योंकि ये पॉसिबल घटना ही नहीं है। उसमें केवल नींबू है और निकालना है संतरे की महक वाली, है उसमें नींबू की महक वाली, तो ये जो घटना होगी ये पॉसिबल घटनाएं नहीं होगी। और दूसरा जो होता है ये नींबू की महक वाली निकालना है। तो नींबू की महक वाली है तो उसमें अगर आँख बंद करके भी डालेगी तो उसमें 100% संभावना है कि वह मीठी ही गोली नींबू की निकलेगी, नींबू की महक वाली, क्योंकि उसमें टोटल तो नींबुओं के। तो आप देखिए ये जो 100% घटनाएं हैं, तो 100% घटनाओं को हम लोग क्या मानते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि अब तो उसमें केवल वही है, ये है। अब वो चाहे एक बार हाथ डाले चाहे 10 बार वही निकलबे करेगा। तो उस 100% घटना, तो 100% घटना की प्रोबेबिलिटी 1 है और जिस घटना की घटित न होने की प्रोबेबिलिटी न हो उसको 0 से दिखाएंगे। चलिए आप अपने अगले सवाल पे चलिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें पहले क्या दिया है, पहले उस तामझाम को देखिए। आपका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो कह रहा यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों, एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यानी पीई डैश दिया है 0.992। तो फिर कह रहा है क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो। इसका मतलब एक दिन हो और न हो, तो न हो का दिया है और एक दिन हो की प्रोबेबिलिटी पूछा है, यानी पीई की प्रोबेबिलिटी पूछा है। किसकी पूछा है? पीई की पूछा है। तो हमें इसका फार्मूला पता है, पीई बराबर प्लस में पीई डैश बराबर दोनों का योग 1। तो पीई का दिया है 0.992 और पीई डैश का पूछा है, नहीं, सॉरी, ई डैश दिया है, पीई पूछा है। चलिए क्या दिया है? 0.992 बराबर 1, तो हो जाएगा पीई बराबर में क्या आएगा? इसको उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, 0.992। और घटाने वाला बात करिए तो घटाने वाला क्या होता है? 1 दशमलव, यानी 1 दशमलव में 3 जीरो बना लीजिए, 10 दशमलव में 992, इधर 0 रखिए। 10 में से 8 2 गया 8, इधर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, ये कैरी दे दिया 0 0।
यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी PE बराबर में हो जाएगी 0.008। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है पूरे प्रायिकता के बहुत ही आसान है और ज़्यादा इसमें कठिन वर्ड भी नहीं पूछे जाते हैं, ना कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे आपको 2-3 नोट पॉइंटों को याद कर लेना है। संप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं, किसी प्रायिकताएं क्या घटित होने और न होने की जो प्रायिकता हो उनका योग, बस ये 2-3 नोट पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। और इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चलिए कह रहा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यानी एक थैला है, थैला हम बना ले, चलिए हम थैला बना लेते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा थैला है, ये बांधा हुआ है, ठीक। अब इसमें रेड कितने हैं, थैले में 3 रेड है, यानी रेड की संख्या कितनी है, 3 है। और काली ब्लैक, इसकी संख्या कितनी है, 5, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 हो जाएगा। इस थैले में एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यादृच्छया का मतलब होता है बिना उसमें देखे, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और दूसरे कंडीशन में पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि क्या है, लाल गेंद न हो। तो पहले लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो लिखेंगे थैले में लाल गेंद होने की प्रायिकता। पहले लाल गेंद कितना है जी, लाल गेंद कितना है, 3। अब काली गेंद कितना है जी, काली गेंद बराबर 5। टोटल गेंदे, कुल गेंदे, कुल गेंदे, तो 3 + 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 8। अब लाल होने की प्रायिकता पूछा है। तो लाल होने की हमने पहले ही बता दिया था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में अगर किसी के होने की प्रायिकता, कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू होता है कि उसमें कितनी घटना घटित हो रही है। फार्मूला क्या हमने बताया था, अगर हमने कहा था कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है तो वो होता है उसमें घटित होने की संख्या ऊपर रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता में घटना के घटित होने की संख्या ऊपर लिखते हैं। तो टोटल घटित होने की संख्या कितनी है, 3 लाल गेंद है, यानी 3 में घटना घटित होना है। और टोटल गेंदें उसमें कितनी है, 8 गेंद, यानी 8 में से टोटल रेड कितनी है, 3। तो घटना घटित होने की संख्या ऊपर रखते हैं, टोटल घटना नीचे रखते हैं। तो घटित होने की संख्या आपका 3 है, यानी 3 है, उसमें रेड है, तो यानी 3 ही बार ऐसा कंडीशन होगा कि आपको रेड निकलेगा। इसका मतलब होता है कि आप ऐसे बार बार हाथ डालिए तो 3 बार ऐसा कंडीशन होगा कि जिसमें आपको रेड गेंद निकलेगी, और 5 कंडीशन ऐसा होगा जिसमें से आपका ब्लैक गेंद निकलेगा। यानी घटित होने की घटना में घटित होने की संख्या को ऊपर लिखिएगा और टोटल घटना नीचे रखिएगा।
तो घटित होने की यानी संभावना कितनी है? 3, क्योंकि रेड गेंद निकालना है तो रेड 3 है तो 3 घटित होगा, यानी 3 बार ऐसा घटना घटित होगा जिसमें रेड गेंद निकलेगा। तो जितने टोटल घटनाओं में जितने घटना को घटित होने की संभावना होती है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल घटना नीचे। रेड निकालना तो रेड की घटना घटित होने की संख्या जो है 3 है, यानी 3 घटित होगा कितनी बार में? 8 बार में, यानी 8 बार में 3 बार ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें हमें रेड गेंद मिलेगा। अभी आ गया रेड गेंद होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू 3/8। अब इसमें आपको पूछा दूसरा में क्या है? नहीं होने की प्रायिकता। हमने पहले ही बता दिया, अगर होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता अगर पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला है पी रेड, ये होने की प्रायिकता है, और न होने की पी डैश इक्वल टू क्या होता है? 1। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो घटित होने की प्रायिकता तो हमें मिल गया 3/8, और न होने की पूछा है आर डैश इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाइए तो पी आर डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1 - 3/8, यानी पी आर डैश इक्वल टू हो जाता 8 × 8 माइनस में 3, ठीक, बटा में 8, तो हो जाएगा पी आर डैश इक्वल टू 8 में से 3 गया 5 बटा में 8। ठीक, ये आ गया रेड न होने की घटना। ठीक, ये रेड न होने की घटना है। या फार्मूले से लगाइए या तो डायरेक्टली देखिए कि 5 घटनाएं ऐसी हैं कि जिसमें आपका रेड नहीं निकलेगा, तो 5/8 ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, अगर फार्मूले पे चलना है, आपको बढ़िया से सॉल्व करना है, तो फार्मूले पे पहले निकाल लीजिए, क्योंकि घटना के घटित होने की जो संभावना है वो निकाल लीजिए, फिर इस फार्मूले पर रख कर घटित न होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। करा एक डिब्बे में 5 लाल, एक डिब्बा है, डिब्बा बना लीजिए। चलिए, एक बॉक्स है, बॉक्स है, उसमें क्या बोला है? एक बॉक्स हमने बना लिया। अब बॉक्स में कह रहा है कि जो रेड है कंचे है, इसमें रेड कंचा कै ठो है जी? 5 ठो है, और वाइट कंचा कै ठो है? 8 ठो, और ग्रीन कंचा कितना है? 4 ठो है। टोटल कंचा कितना हो जाएगा जी? 8 × 4 = 12, 5 = 17, टोटल कंचा हो जाएगा 17 कंचा। यानी 5 ठो उस डब्बे में 5 ठो रेड है, 8 ठो वाइट है, और 4 ठो क्या है? ग्रीन है, कंचा उसमें डाला गया है। ठीक, और टोटल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। तो टोटल कंचों की संख्या 17 हो गई। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसकी क्या प्रायिकता है? इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। यादृच्छिया का मतलब हम बता दिए हैं, बिना उसमें देखे बस ऐसे हाथ डालिए और एक कंचा निकाल लीजिए। अब उसमें क्या घटनाएं हो सकती हैं कि क्या इसकी प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो होगा वह लाल होगा। बात समझिएगा, निकाला गया कंचा क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे, कंचे नहीं कंचा लिखिए, कंचा, लाल कंचा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो क्या हो सकता है इस लाल कंचे होने की प्रायिकता? और हम जानते हैं कि लाल कंचे होने की प्रायिकता, हमें पहले टोटल घटना नीचे लिख लेंगे। तो टोटल उसमें पूरा टोटल 17 गेंदें हैं। अब ये 17 गेंदों में लाल कंचा कितना है? यानी जितने लाल कंचे होंगे वही ना घटनाएं घटित होगी। तो कुल घटना में से जो घटना घटित होगा उसको ऊपर रखते हैं, टोटल घटना नीचे रखते हैं। तो लाल कंचा जितना होगा उतना ही घटना घटित होगा, यानी 5 ठो लाल है तो हो जाएगा 5/17, यानी टोटल 17 में 5 बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि उसमें लाल कंचा ही निकलेगा। तो यानी उसकी संभावना क्या हो गई? 5/17। चलिए अगला सफेद कंचा है, सफेद कंचा
दूसरा में आपका सफेद कंचा पूछा है तो लिख देंगे सफेद कंचा होने की प्रायिकता सफेद कंचा होने की प्रायिकता पूछा तो सफेद टोटल कितना जी, सफेद 8 है और टोटल कंचा कितना है 17। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगा 8/17। अच्छा तीसरा पूछा है इसमें क्या, तीसरा पूछा है कि हरा नहीं है। इसमें क्या पूछा है, हरा नहीं है। हरा नहीं होने का मतलब क्या है, इसमें से 4 ठो अगर हरा न होने का निकालना है, हरा न आए, यानी हमको ऐसे प्रोबेबिलिटी बताना है कि जिसमें हरा न आए। तो इसका मतलब 8 और 5 13 ठो ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं। तो जब हरा न लेने की प्रायिकता निकालना हो तो हरा वाला कंचा न लेकर हमको रेड और ब्लैक, क्योंकि दोनों से कुछ भी ना, बस हरा न निकले। तो हमारे पास टोटल कंचों की संख्या हो जाएगी कितना 13 और टोटल घटना कितने में से 17 में से, यानी क्या हो जाएगी हरा न होने की प्रायिकता। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूले में भी लंबा अगर करना है तो पहले हरा होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर फार्मूला लेकर हरा न होने की प्रायिकता निकाल लीजिए और डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। बस हमें हरा नहीं लेना है, हरा न होने की प्रायिकता पूछा है, हरा नहीं है तो हरा नहीं के कंडीशन में 13 ठो ऐसे कंचे हैं जो कि हरे नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, हरा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। तो हरा न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 13 में टोटल घटना 17। तो आपको आसानी से अगर समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर इसको लगाना है तो पहले हरा होने की प्रायिकता निकाल लीजिए। हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरा 4 ठो है, टोटल 17 तो 4/17 हो जाएगा। तो हरा होने की प्रायिकता तो 4/17 हो गई। अब उसको ले जाकर 1 में माइनस कर देंगे तो हरा न होने की प्रायिकता हमें मिल जाएगी जो कि आपका आएगा 13/17। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नोट कर लीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन आपका ये है, चलिए 10वां क्वेश्चन करा है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और एक 50 सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी अगर 50 पैसे का देखा जाए, 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है, 50 सिक्कों की संख्या 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं ना। ठीक, फिर क्या पूछा है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। ठीक, अगला क्या है, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। ठीक, फिर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, इतना दिया है, मैं क्वेश्चन में दिया इतना। कह रहा है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक, तो अब इसमें पूछा क्या है, अभी पूछा कि यदि पिगी बैंक को हिला दिया जाए, एक पिगी बैंक जो होता है बच्चों वाला बैंक, उसमें ऐसे डाल के इसको बढ़िया से को हिला दिया जाए। ठीक, उलट पुलट कर बढ़िया से हिला दिया जाए। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है। ठीक, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का होगा, 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का होगा। तो पहले हम यहां पर टोटल सिक्के निकालेंगे कि टोटल उसमें सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के, टोटल कॉइन लिख दीजिए, कॉइन, टोटल कॉइन कितना हो जाएगा 150
70 100, यानी टोटल 180 सिक्के होंगे, टोटल 180 सिक्के हो जाएंगे। तो अब उसमें हमें पहला पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्का होने की 50 ठो है कितना, 50 पैसे के सिक्का देखिएगा 100 ठो है, तो ऊपर हो जाएगा 100, और जितना घटना घटित होता है ऊपर लिखते हैं, टोटल कितना कितना हो जाएगा 180, यानी हो जाएगा, इसको काट देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 10 बटा में 18, तो इसको 2 5 10, 2 9 18, यानी 5 बटा के 9 आ जाएगा, 5 बटा के 9। 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, दूसरा कंडीशन में पूछा है, पहला तो हमने निकाल दिया, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का नहीं होगा, तो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता 5 बटा 9 है, तो 9 होने की प्रायिकता के लिए फार्मूला लगा दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 कॉइन, ये आपका देखिए 50 पैसे होने की प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटित होने की घटना, और इसको लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ घटित न होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा 50 पैसे सिक्के होने की प्रायिकता, यानी ये होने की प्रायिकता दिया है 5 बटा 9, और न होने की प्रायिकता पूछा है, 50 पैसे के न होने की प्रायिकता, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 50 पैसे के न होने की प्रायिकता 5 रुपये का, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, अब ये 5 रुपया है, 50 पैसा नहीं है जी, तो 50 पैसा नहीं है, तो पहले निकाल लीजिए 50 पैसे होने की प्रायिकता, अरे 5 रुपए की होने की जी, बार बार गड़बड़ हो रहा है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए का सिक्का होने की जो प्रोबेबिलिटी है पहले वो निकालिए, तो लिख दीजिएगा 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो 50 पैसे की कितने हैं जी, 5 रुपये जी, 5 रुपये, तो 5 रुपये का 10 है, टोटल कितने में से 180 में से कट गया 1 0 0, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 18, 1 बटा 18 हो गया, ठीक, यानी 5 रुपए सिक्के होने की प्रायिकता 1 बटा 18, लेकिन हमें न होने की प्रायिकता पूछा है, तो जब होने की प्रायिकता आपका दिया है तो लिख देंगे 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया, तो ये 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होने की प्रायिकता है, अब 5 न होने की डैश कर दीजिएगा, इसी में 5 रुपए के होने की प्रोबेबिलिटी है, ये न होने की प्रोबेबिलिटी है, बराबर में 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी होने की दिया है 1 बटा 18, तो न होने की हम निकाल लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी लोग घर से करके आइएगा और कमेंट में इसका जवाब करिएगा। होने की प्रोबेबिलिटी दिया है 1 बटा के 18 और न होने की पूछा है, चलिए तो आप क्या करिएगा, सीधा 1 बटा 18 को ले जाके इधर 1 में माइनस कर देंगे, तो हमें न होने की प्रायिकता आ जाएगा। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, और आई होप कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट में क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इस पे लिख लीजिएगा, सब पहले इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर भी 11 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कराके गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदे, दुकान एक टंकी में 5 नर मछली, तो नर मछली कितना जी, नर मछली 5 ठो है, और मादा मछली बराबर 8 ठो है, तो टोटल मछली कितनी हो जाएगी, टोटल 13 मछली, ठीक।
अब कह रहा है कि ये मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकाला जाता है, निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो यहां पर लिख दीजिएगा नर मछली के निकालने की प्रायिकता, नर मछली के निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो नर मछली कैट हो जी, टोटल 13 में है, तो नर मछली है उसमें कितना, 5। तो जितने में से घटित होगा ऊपर रखेंगे, टोटल घटना नीचे रख देंगे, तो हमें तुरंत पता चल गया कि उसमें नर मछली कितनी है। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इससे अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।